ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है। अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो उसको सॉल्विंग का सिंपल सा तरीका होता है, जिस रो या जिस कॉलम पे आप खड़े हैं आपको वहां से प्लस या माइनस करके स्टार्ट करना। तो हमने यहां पर प्लस लिया, प्लस का अल्टरनेट सिंबल, हर एक सिंबल के आगे उसका अल्टरनेट सिंबल आएगा, अर्थात प्लस के बाद वाला सिंबल माइनस, माइनस के बाद वाला प्लस। फिर इसी एग्जांपल को लेकर बेटा आपको बताया गया था, अगर हम यहाँ R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें, बेटा एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, ध्यान समझिएगा इसको। अगर आप R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं तो बेटा यहां जहां पर आप खड़े हैं वहां से उसको छुपाना पड़ेगा। पहला इसमें एलिमेंट है 1, 1 पे आप खड़े हो जाएंगे। आप जब 1 पे खड़े होंगे सब लोग ध्यान देखिएगा, ये 1 के सामने की रो को छुपा दीजिए और ये 1 के सामने कॉलम को छुपा दीजिए। देखिए आपको क्या दिख रहा है, 5, 6, 8 और 9, ये एलिमेंट्स को 2 by 2 के डिटरमिनेंट में लिख दीजिए, 5, 6, 8 एंड 9। यहां लिखेंगे एलिमेंट नंबर 2 माइनस, यहां पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को छुपा देंगे, 4, 6, 7 एंड 9, तो लिखेंगे 4, 6, 7 एंड 9। लास्ट में लिखा हुआ है आपका एलिमेंट 3, प्लस का 3, इसको लास्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हम लोग छुपाएंगे। तो अगर आप इसको छुपाएंगे तो एलिमेंट क्या आएगा, 4, 5, 7 और 8। एलिमेंट आया है 4, 5, 7 एंड 8। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 by 2 के मैट्रिक्स के बारे में कल ही बता दिया गया था। अगर आपको इसकी सॉल्विंग चाहिए तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, 2 by 2 के डिटरमिनेंट में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो यहां पर हम इन लोगों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लिखिए, 9 5 45 माइनस 8 6 48 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 4 36 माइनस 7 6 42 प्लस 3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 32 और 7 5 35। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर 45 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करा जाए तो माइनस का 3 आता है, बेटा इसके बाहर लिखा हुआ है 1 माइनस 2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 36 माइनस 42 आपका होता है माइनस का 6, यहां पर लिखा हुआ था प्लस 3, इसके अंदर 32 में से अगर 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 3 आएगा। सभी लोगों को बेटा समझ में आ रहा है, ध्यान देखिएगा इसमें, इसके आगे प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस माइनस 9, 12 में से 3 जाएगा बचेगा 9, 9 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर आपका 0 प्राप्त होगा। यहां से आपका ये एक्सपेंशन समाप्त होता है। अगर इसमें कोई हम लोग अगला डिटरमिनेंट यूज कर रहे हैं, यहां पर दिया हुआ है -2 -3 -5, 3 -2 6 और 1 2 9। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। अभी मैंने R1 के रिस्पेक्ट में करा था, अब आप R2 के रिस्पेक्ट में करके चेक कर सकते हैं। अगर मैं R2 के रिस्पेक्ट में चेक करता हूं तो पहले बोलो सिंबल यहां पर लगाते हैं। सबसे पहले सिंबल कौन सा है, प्लस, प्लस के नीचे एलिमेंट क्या आता है, माइनस आता है। अगर माइनस आए तो इसके बाद क्या होगा, प्लस होगा, प्लस के बाद क्या होगा, माइनस होगा। यहां फिर से आपको लिखना पड़ेगा एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू R1, या अगर आप I2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप I2 लिखेंगे। अगर आप I2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहां पहला एलिमेंट आया -3 और माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इसको छुपाएंगे। अब इसको छुपाते समय हमको यहां पर एक डिटरमिनेंट बनानी पड़ेगी। देखिए आपको बोला गया है जिस एलिमेंट पे आप खड़े होंगे उसके सामने की रो और कॉलम को आपको छुपा देना है। तो सबसे पहले आप 3 पे खड़े होइए, उसके सामने की रो और कॉलम को छुपा दीजिए। तो 3 के सामने की रो आपको ये दिख रही है और 3 के सामने कॉलम आपको ये दिख रहा है। अगर आप इसको इस तरीके से छुपाएंगे तो आपको एलिमेंट दिखेगा 3 1 6 और 9। आपको एलिमेंट दिखेगा क्या, 3 1 6 एंड 9। इसके बाद अगला एलिमेंट क्या है, -2, माइनस प्लस माइनस आता है, माइनस का 2 आपको इसको छुपाना पड़ेगा। जब आप इसको छुपाएंगे तो इसके सामने की रो तो आपको यही दिख रही है, देखिए इसके सामने की रो आपको ये दिख रही है और जो सामने का कॉलम ये, अर्थात आपको ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम छुपाना है। आपको एलिमेंट बचेगा क्या, -2 1 -5 और 9, -2 1 -5 और 9। बेटा इसके आगे देखते हैं लास्ट में, यहाँ लास्ट में आपको अब बचा है 2 के पास सिंबल कौन सा है, माइनस का। आप इसके सामने की रो और कॉलम को छुपा दीजिए। तो इसके सामने की रो तो छुपी हुई है, देख लीजिए, और आपको इसके सामने कॉलम छुपाना है।
तो इसके सामने कॉलम क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको छुपा दीजिए। आपका एलिमेंट क्या बचा है, माइनस का 2, 3, क्या बचा है, -2, 3, -5 और 9। अब आपको ये 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बहुत आसानी से आता है। 2/2 के डिटरमिनेंट में आप केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो और आप अपना आंसर प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे आप लोग तो बीच में सिंबल हमेशा माइनस आता है। 9 3 जा 27, 6 1 जा 6 माइनस का बाहर लगा हुआ है +3, -2 लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, 5 1 जा -5। अब माइनस हो तो बीच में सिंबल कौन सा आता है, माइनस, माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, -2 लिखेंगे, इसको छुपाएंगे, 9 2 जा माइनस का 18। बेटा इसके बाद जब लिखेंगे तो 5 3 जा -15 आएगा, बीच में सिंबल माइनस आता है तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। बस इसको आपको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 27 - 6 होता है 21, 21 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 3, -2 लिखेंगे मल्टीप्लाई, 5 रुपए में से 8 रुपए जाएगा नहीं, 18 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 13, वही माइनस का। बात करते हैं लास्ट में, -2 मल्टीप्लाई बाई 15 में 18 जाएगा, -3 आएगा, तो आपको -3 लिखना होगा। 21 3 से कितना हो जाएगा, कराइए मल्टीप्लाई सब लोग, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, 13 2 जा 26, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6। लास्ट में सभी को ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जब आप ऐड करेंगे तो 6 6 12 3 15, 1 कैरी हो गया, 6 और 2 8 1 9, आपका 95 आंसर आ जाएगा। खत्म सवाल यहाँ पर। सभी लोग इसको बेटा जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। हम लोग इसको एक्सपेंशन से ही सॉल्व करेंगे पहले, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। तो बेटा एक्सपेंशन करते समय यहाँ पर हमें ध्यान रखना, किसी के भी रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे वो रो हो या वो कॉलम हो। तो आपके पास यहाँ R1 है, रो R2 है और R3 है, C1 है, C2 और C3 है। तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम इसको किसी के भी रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना चाहें तो ध्यान देखिए, अभी हम लोगों ने R1 करा है, R2 करा है, अभी R3 नहीं करा है। बिल्कुल सेम केस है R3 के लिए भी। हम लोगों ने रो के एक्सपेंशन सीख चुके हैं, एक बार कॉलम का भी देख लेते हैं एक्सपेंशन। बेटा कॉलम के एक्सपेंशन के समय हम लोगों को सिंबल लगाना पहले, प्लस, प्लस के बाद नीचे क्या आएगा माइनस, माइनस के नीचे फिर से क्या आएगा प्लस। अगर प्लस की बात करते हैं तो ये पहला एलिमेंट है, बताया गया था जहां पर एलिमेंट लिखा हो उसके सामने की रो और कॉलम को छुपा देना। तो आपको बस इसके सामने की रो और कॉलम को छुपाना है। तो अगर 1 के सामने की रो की बात करते हैं तो 1 के सामने की रो आपकी ये, आपको इस रो को छुपाना है और इस कॉलम को भी छुपाना है। बेटा छुपाएंगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर बोलिए, बी बचेगा और बी और सी बचेगा, सी बचेगा और सी ए बचेगा। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपको ये रो छुपा चुके हैं तो इसके बाद अगले एलिमेंट की बात आती है। अगला एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, अगला एलिमेंट लिखा हुआ है -1, तो आपको -1 लिखना है। इसके सामने की भी रो और कॉलम को छुपा देना। तो इसके सामने की रो तो आपको दिख रही है ये, और इसके सामने कॉलम क्या दिख रहा है ये, तो कॉलम आपको वही रहेगा, रो चेंज हो रही बार बार। तो अर्थात आपका बचा है ए बी सी और सी ए। इसके आगे अगला एलिमेंट क्या लिखा हुआ बेटा, बोलिए +1। +1 के आगे अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या लिखेंगे, इसके सामने कॉलम को छुपा देंगे और ये रो को छुपा देंगे। तो ए और ए बी, बी और बी सी, आपको इसको सॉल्व करना है। बेटा ये 2/2 का फिर से डिटरमिनेंट बन गया। आपको इसको सॉल्व करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। ध्यान से करिए सब लोग एक बार। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व करिए सब लोग जल्दी जल्दी। चलो बेटा बताया जाए इसके बारे में, ध्यान सुनिए। मेरे हिसाब से सभी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। फिर से भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे हम लोग। 1 के अंदर जो भी एलिमेंट है इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बी सी ए आ रहा है, अर्थात इसको ए बी सी बोल सकते हैं। ए बी सी बोले या बी सी बोले, बात सेम है, ठीक है। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी सी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, माइनस का 1 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। फिर लास्ट में इसकी बात करेंगे तो प्लस का 1 और इसके अंदर क्या आएगा ए बी सी
माइनस का ए बी स्क्वायर, सब में जो सिंबल उसको सिंबल लगा दिया जाएगा। तो यहाँ ए बी सी लिखा हुआ है, यहाँ बी सी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ माइनस के लिखेंगे ए स्क्वायर सी और प्लस का ए बी सी, यहाँ देखेंगे तो प्लस का ए बी सी माइनस का ए बी स्क्वायर। बेटा बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पर ए बी सी प्लस का ये प्लस का और ये प्लस का कितने एबीसी हो जाएंगे, 3 एबीसी हो जाएंगे। चाहो तो इस तरीके से कर लो, तो ये आपका एक्सपेंशन यहाँ कंप्लीट होता है। अगर प्रूविंग की बात करते हैं, प्रूविंग में आपको प्रूव करना था a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। अगर केवल एक्सपेंशन पूछेगा तो आपको यहीं तक ही सॉल्व करना है। अगर प्रूविंग की बात करें तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रूविंग में बस आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा पाया जाएगा थोड़ा थोड़ा। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पहले कॉमन देख लेते हैं। तो यहाँ b है, यहाँ पर भी b है, यहाँ c 2 है और यहाँ c 1 टाइम्स है, तो b और c कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा a माइनस c। इन दोनों की बात करते हैं, यहाँ आपका a है, यहाँ पर भी है, यहाँ c है, यहाँ पर भी c है, यहाँ माइनस का अगर ac कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा a माइनस का b। बात करते हैं यहाँ पर, इसमें क्या है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है a और क्या है b, a b कॉमन करेंगे ब्रैकेट में c माइनस b बचेगा। पर सब में अलग अलग पार्ट आ रहा है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, सब में अलग अलग पार्ट आ रहा है। आप इसको जब सॉल्व करके दिखाएंगे तो आपका यही वैल्यू प्राप्त होगी। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। चलो बेटा, सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। माइनस माइनस है, फिर यहाँ प्लस आता था, प्लस के नीचे क्या होता था माइनस, फिर क्या आता था प्लस, फिर क्या होता था माइनस, अल्टरनेट चलता था। अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो नीचे क्या आना चाहिए था, फिर माइनस आना चाहिए था। तो यहाँ पर पहले हमको x दे दिया गया है वैल्यू, तो x लिख देंगे, वो भी माइनस का दिया गया तो माइनस का लिख देंगे। इसके सामने की रो और कॉलम को हम लोग छुपा देंगे, बट इसके सामने की रो आपको यही दिख रही है और इसके सामने कॉलम आपको ये दिख रहा है, तो वैल्यू क्या बचेगी 1x, x और 1। तो यहाँ लिखेंगे 1x, x और 1। इसके आगे चर्चा करते हैं। अगर यहाँ x माइनस का, ये तो यूज कर चुके हैं हम लोग, अब बचेगा +1। इसके सामने की रो और कॉलम को छुपाना है, तो बेटा आपको इसके सामने की रो इस तरीके से छुपाई जाएगी, ठीक है, और इसके सामने के कॉलम को इस तरीके से आप छुपाएंगे, तो बचेगा 1 1 x और 1। क्या बचेगा 1 1 x और 1। अब लास्ट में एलिमेंट बात आती है तो 1, इसके सामने की रो और इसके सामने कॉलम को छुपा देना, ठीक है। इसके सामने की रो और कॉलम को जब आप छुपाएंगे तो बचेगा 1 1 1 और x, 1 1 1 और x। फिर से वही आ गया, ऑर्डर टू का डिटरमिनेंट बन गया। इसको आपको सॉल्व करना। सॉल्व करने का तरीका क्या था, इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करना और आंसर बताना है। इसको ध्यान देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय हमेशा सिंबल बीच में माइनस ही आता है, ये आपको करना है। तो आपको इसके विषय में बताया गया था माइनस क्यों आता है। ध्यान समझिएगा, 1 का 1 से कराएंगे 1 आएगा, x का x से कराएंगे x स्क्वायर आएगा, b पे सिंबल क्या आता है माइनस, +1 1 का 1 से कराएंगे 1, x बन जा x हो जाएगा, b पे सिंबल माइनस, -1 x बन जा x और 1 बन जा 1 हो जाएगा। इसके आगे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा अंदर सबका एक एक करके मल्टीप्लाई कराते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप -x का अंदर मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो आएगा माइनस का x, माइनस माइनस प्लस x क्यूब, 1 का 1 से कराएंगे +1, 1 का -x से कराएंगे माइनस का x, -1 का x से कराएंगे -x, अब माइनस माइनस +1। इसको देखिए पहले कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कैंसिल आउट होता तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ वैल्यू ऐड हो रही है। तो x क्यूब -x 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 माइनस का 3x, 1 और 1 2, आपका आंसर यहाँ पर आके खत्म होता है। आपका ये एक्सपेंशन था। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, करेंगे तो एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू r1, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू r1। r1 के लिए आपको सिंबल पहले करना पड़ेगा, ऊपर प्लस माइनस प्लस, a प्लस बी पहले आएगा और a प्लस बी के सामने की रो और कॉलम को आपको छुपाना है। जब छुपा रहे होंगे तो आप इसके सामने की रो और इसके सामने कॉलम को छुपाएंगे, तो बचेगा क्या c प्लस a प्लस बी और b प्लस सी। ध्यान रखिएगा, इसके आगे वाले में माइनस का लिखा हुआ है b प्लस सी,
इसके सामने की रो और कॉलम को छुपाएंगे तो इसके सामने की रो तो यही है और कॉलम ये है, तो b प्लस सी और a प्लस बी, b प्लस सी और a प्लस बी, c प्लस a और b प्लस सी। बेटा लास्ट में आ गया आपका प्लस का c प्लस a। इसके सामने के भी रो और कॉलम को आपको छुपाना है, तो इसके सामने की रो तो आपको सामने दिख रही है बिल्कुल जस्ट, और ये आपको कॉलम दिख रहा है, तो बचेगा क्या b प्लस सी, c प्लस a, c प्लस a और a प्लस b। आपको जब इसको सॉल्व करना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आना चाहिए। बेटा ध्यान देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कराएंगे हम लोग। वहां लिखा हुआ है a प्लस बी, इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसमें जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा रहे होंगे तो सिंबल का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा। पहले b का दोनों से होना है, फिर c का दोनों से मल्टीप्लाई होना है। अगर आप b का c से कराएंगे तो b का c से कराते समय b c हो जाएगा, b का a से कराएंगे तो प्लस का a b हो जाएगा, c का c से कराएंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, c का a से कराएंगे तो ac हो जाएगा। इसको आपने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में सिंबल कौन सा आता है माइनस। अब इसका इससे कराइए तो a का a से होगा a b आएगा, a का b से होगा प्लस का a b आएगा। पहले a का a से कराएंगे तो a स्क्वायर आएगा, सॉरी इसको आगे पीछे कर दिया गया, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। पहले a का b से कराया गया है, फिर a का a से कराया गया, तो a का दोनों से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब इसके आगे ध्यान देते हैं b का दोनों से कराएंगे तो b का a b हो जाएगा और b का b से प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। मतलब पहले आप डिटर्मिनेंट इतना आ चुका है। इसके आगे बात करते हैं इसमें, तो माइनस का b प्लस सी का मल्टीप्लिकेशन आपस में कराना है, तो b प्लस सी b प्लस सी, b प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ बी सी। बीच में सिंबल आएगा माइनस। अब इनका आपस जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ c का a से हो रहा होगा पहले, प्लस का सी ए, क्या आएगा प्लस का सी ए। बड़ा ये जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ ध्यान देखिएगा, सी हो जाएगा और प्लस का बी और सी हो जाएगा। फिर ए का ऐसे कराएंगे प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का ए बी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आपका सेकंड वाला भी पार्ट खत्म हो चुका है। अब थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं, तो थर्ड वाले पार्ट में लिखा हुआ है प्लस का, क्या लिखा हुआ है सी प्लस ए, क्या लिखा हुआ है सी प्लस ए। इसमें सॉल्व करते समय क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, पहले ए का बी से होगा फिर ए का सी से होगा, तो ए बी प्लस का ए सी, ए बी प्लस का ए सी। फिर बी का कराएंगे बी स्क्वायर प्लस का बी सी, बी स्क्वायर प्लस का बी सी। बीच में सिंबल आता है माइनस। अब इनका आपस में कराना, सी प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ सी ए। बस आपको यहां पर माइनस प्लस करके इसको सॉल्व करना है। देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। a प्लस बी लिखा, इसको लिखा रहने दीजिए। जब सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ BC है, AB है, सी स्क्वायर और AC है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए BC AB प्लस सी स्क्वायर प्लस का AC, माइनस का AB माइनस का A स्क्वायर माइनस का AB माइनस का B स्क्वायर माइनस का B प्लस C, यहां लिखेंगे B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ BC माइनस का CA माइनस का BC माइनस का A स्क्वायर और माइनस का AB। बड़ा इसके बाद लास्ट वाला पार्ट में क्या लिखा प्लस का C प्लस A, AB प्लस का AC प्लस B स्क्वायर प्लस का BC माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस का 2CA। बड़े इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करते समय यहां पर जो वैल्यू लिखी हुई है इसको आप सभी लोग घर जाकर थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए वर्क है, ठीक है, यहां से आपके लिए वर्क है। सभी लोग इसको घर जाकर सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसके लास्ट में आंसर क्या निकल रहा है। इसका लास्ट आंसर आपका आएगा, जब आप एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ चीजें, लास्ट में आंसर बनेगा a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। सभी लोग इसको घर से वर्क करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।